Hello student, today I will discuss the topic classification of polynomial. There are basically two types. पॉलिनॉमियल को हम बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट है आपका, देखिएगा, पहला पार्ट है ऑन द बेसिस of term, and second is on the basis of degree. दो तरह के पॉलिनॉमियल है. पहला किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. इसमें बेसिकली तीन ही मान के चलिए. पहला है मोनोमियल, दूसरा है बायोनॉमियल, एक मिनट, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल. इसमें है, पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल. इसमें एक और लिख लीजिए बाइक्वार्टिक. पॉलिनॉमियल. तो ये बेसिकली आपके पास पॉलिनॉमियल के डिवीजन है. पॉलिनॉमियल को बेसिकली दो टर्म से डिवाइड किया जाता है. एक द टर्म बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री. चलिए मोनोमियल की बात करते हैं. इसकी बात, मोनोमियल डिफिनीशन आपकी किताब में भी दिया है, हम भी बता रहे हैं, उसकी मदद से लिखिएगा. ए पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. कोई भी पॉलिनॉमियल है, अगर उसमें एक ही टर्म है तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम मोनोमियल कहेंगे. जैसे 3x 4 7 x 2x क्यूब, इस तरह के पॉलिनॉमियल. देखिए इसमें एक ही टर्म है. टर्म कैसे डिफाइन होते हैं? टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. यहाँ तो प्लस और माइनस साइन तो है नहीं, तो ये सिंगल टर्म है. जब किसी पॉलिनॉमियल में सिंगल टर्म आते हैं तो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? मोनोमियल. अगर दो टर्म आए, जैसे 2x + 3, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये बायोनॉमियल. ए पॉलिनॉमियल कंसिस्ट ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बायोनॉमियल. जैसे 2x³ + 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब दो ही टर्म आए तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलेंगे? बायोनॉमियल बोलेंगे. तीसरा है ट्राइनॉमियल, जिसमें तीन टर्म आए. ट्राई मतलब तीन होता है, तो x³ + 2x² + x, ऐसा भी टर्म. देखिए इसमें तीन टर्म है, 1 2 3. तो ए पॉलिनॉमियल कंसिस्ट ओनली थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल. अब इसके बाद जैसे चार टर्म आ जाए, पांच टर्म आ जाए, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए पॉलिनॉमियल हैव 4 टर्म, ए पॉलिनॉमियल हैव 5 टर्म, ए पॉलिनॉमियल हैव 6 टर्म. इस तरह की बातें करेंगे. ठीक, बेसिकली 3 टर्म तक का ही दिया गया है, ट्राइनॉमियल तक. ठीक, अब बात आती है रिमार्क की. रिमार्क में लिखिएगा, रिमार्क में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड जीरो पॉलिनॉमियल आर मोनोमियल.
ये दोनों क्या हैं, मोनोमियल पॉलिनॉमियल हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में भी एक टर्म होता है सिंगल टर्म, और जीरो पॉलिनॉमियल में भी जीरो ही होता है। तो ऐसे टर्म जिसमें एक टर्म ही इन्वॉल्व हों, ऐसे पॉलिनॉमियल, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल ये दोनों मोनोमियल की श्रेणी में आएंगे। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो और वो कांस्टेंट हो। ठीक, और जीरो पॉलिनॉमियल उसमें टर्म एक ही हो, लेकिन वो कौन सा हो, स्पेशली जीरो हो। ठीक, तो ये दोनों मोनोमियल की श्रेणी में आएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, चलिए इसको डिग्री के बेसिस पे कैसे लिखेंगे। अब डिग्री वाले में देखिएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 1, ए पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 1, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये कैसा आएगा, लीनियर में आएगा। लेकिन अगर हम पूछें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो दो टर्म है तो बायनॉमियल में, मतलब इस पॉलिनॉमियल के दो नाम हैं, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, दूसरा बायनॉमियल भी है। ठीक, अब ए टर्म हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जैसे 2x² + 3x + 4, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो अगर दो पावर होगा तो क्वाड्रेटिक, अगर तीन पावर होगा x³ + 4x + 3, तीन पावर होगा तो क्यूबिक, चार पावर होगा x⁴ + 4x² + 3, ऐसा कुछ होगा। तो पावर 4 होने के कारण ये बाई क्वाड्रेटिक। तो देखिएगा लीनियर पॉलिनॉमियल की डिफिनेशन लिखिएगा, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल तो यही है 2x, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये पॉलिनॉमियल है। 2x + 3 ये भी लीनियर है, x + 5 ये भी पॉलिनॉमियल है। मतलब कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो, x² + 4x + 3, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 हो तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम बायक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर कैसे हम बताएंगे कि कब हम डिग्री के बेसिस पे आप बताएंगे, कब टर्म के बेसिस पे बताएंगे। तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि डिग्री के बेस पे बताना है कि आपको टर्म के बेसिस पे बताना है। बेसिकली जब कुछ नहीं दिया जाता है तो हम डिग्री के बेसिस पे बताते हैं। मोनोमियल एक बार फिर से रिवीजन करिए, ए पॉलिनॉमियल हैव सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ए पॉलिनॉमियल कंसिस्ट 2 टर्म इज बायनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल हैव 3 टर्म इज ट्राइनॉमियल। अब 3 टर्म से ज़्यादा, जैसे x³ + 2x² + 4x + 9, इसमें 1 2 3 4 टर्म आ गए, तो इसको हम पढ़ेंगे ए पॉलिनॉमियल हैव 4 टर्म। ए पॉलिनॉमियल हैव 4 टर्म्स, इसके पास कितने टर्म हैं, 4 टर्म हैं। ठीक है, जब इससे ज़्यादा मतलब टर्म की संख्या 3 से ज़्यादा होने लगेगी तो उसको टर्म के साथ लिख देंगे, जैसे पॉलिनॉमियल है 4 टर्म, अगर 5 होगा तो पॉलिनॉमियल है 5 टर्म्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, डिग्री के बेसिस पे सिंगल डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री हैं पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक और पावर 4 है तो बाईक्वाड्रेटिक। अगर अब पावर 5 आ जाए, जैसे x⁵ + 9x³ + 3x + 2 ऐसे आ जाए तो इसमें पावर कितना है, 5 है। तो कहेंगे कि डिग्री के बेसिस बताओ ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, तो हम बोलेंगे ए पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 5,
ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 5। ये पॉलिनोमियल जिसके पास कितनी डिग्री है, 5 डिग्री है। ठीक, तो इसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, इसको आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 2.1। थैंक यू।